आज की हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स. As they say that IPM is a stream neutral course, but I feel that it's not a maths neutral course. Certainly आप साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकते हो, बट अगर आपके पास मैथ्स ऑप्शन में नहीं है तो आप नॉन मैथ्स कैटेगरी में आ जाते हो. सो आई हैव विथ मी राहुल सर एंड आई विल बी आस्किंग सम ब्लंट एंड पॉइंटेड क्वेश्चंस टू गेट हिज पर्सपेक्टिव. So my first question for you today, sir, is that क्या IIM इंदौर नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए बना भी है? सो इसका आंसर हमें मिलता है क्लासरूम्स के अंदर. हम लोग जब क्लास में जाते हैं एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स अचानक से यही वाली बात करने लगते, सर ये मैथ्स का बच्चा है, पता है आपको, ये मैथ्स लिया हुआ है. मैंने बोला कि यार एक बात बता, 10th तक तूने मैथ्स पढ़ी थी? बोला हाँ. उसके बाद तूने हमारी कोचिंग करी है? बोलता है हाँ. उसके बाद एक बात बता, दोनों बच्चों को सेम टीचर्स पढ़ा रहे हैं? बोला हाँ. अब मैं उसी बच्चे से एक चीज़ वही पूछता हूँ, 10th तक तुम दोनों ने सेम मैथ्स पढ़ी है, राइट? यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में तुमको सेम फैकल्टी पढ़ा रहा है, तो फ़र्क कहाँ कैसे पड़ता है? देन वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्विंस हो जाते हैं. कुछ स्टूडेंट्स हमें जो कन्विंस नहीं होते वो ये कहते हैं कि अगर मेरी मैथ्स उतनी स्ट्रांग होती तो मैं लेता ना 11th-12th में. उन स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं कि यार एक बहुत सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि आप शायद मैथ्स के साथ उतना लेबर नहीं किए हुए हो. हाँ, ये ज़रूर है कि वो कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया जो उसको पढ़ाया गया है और वही चीज़ पूछी जाने वाली है. सो पूछे जाने वाली तो चीज़ सेम है. हाँ. कहीं उस पर्टिकुलर लेवल पे तो भी डिफरेंसेस नहीं है. लेट मी टेक मोर क्वेश्चंस, क्योंकि अब तुम जो क्वेश्चंस पूछोगी हो सकता है उनमें उन नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए आंसर छुपा हुआ हो. या आई डू हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू कि आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैथ्स टफ तो बहुत है. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो मैथ्स के साथ डील कैसे कर सकते हैं फॉर आईपी मैट? यार कोई भी एंट्रेंस टेस्ट या एंट्रेंस एग्जाम आप निकाल रहे हो वो इजी तो नहीं होने वाला है. आप इंडिया में सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स देखिए, आप IIT JEE देख लीजिए या नीट देख लीजिए, वहाँ पर भी बच्चा लेबर कर रहा है. अच्छा, आप जो यहाँ पर ये बात कर रहे हो मैथ्स नॉन मैथ्स के लिए, तो क्या ये टफ है सिर्फ नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए? नहीं, वो मैथ स्टूडेंट के लिए भी इक्वली टफ है. आई हैव लिटरली सीन एंड ऑब्जर्व्ड इन आवर क्लासरूम्स नॉन मैथ स्टूडेंट्स मैथ स्टूडेंट्स से ज़्यादा स्कोर करते हैं मैथमेटिक वाले सेगमेंट में. मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, उनसे बातचीत करी कि क्यों ऐसा हो रहा है. आई जस्ट गेट टू नो. तो शुरुआत में कम कर रहे होंगे लेकिन बाद में तो हुआ कैसे, ये जो नॉन मैथ्स वाला बच्चा है वो जूझ रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो इनिशियली उसके लिए टफ था. इट्स स्पेंडिंग टाइम एंड आवर्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. उसके बाद उसके कंसेप्ट्स को समझता है. कंसेप्ट समझने के बाद ये बहुत हैवी प्रैक्टिस कर रहा है एंड देन फाइनली टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस के साथ अच्छा खासा जूझ रहा है, मेंटर की सपोर्ट ले रहा है. तो मेरा पॉइंट ये है, टफ तो है, टफनेस हर जगह रहेगी, बट हाउ यू डील विद दैट पर्टिकुलर टफनेस इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि नॉन मैथ स्टूडेंट्स को मैथ स्टूडेंट से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स, बिकॉज सर्टनली आप अपने स्कूल में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो टाइम गैप तो आएगा ना. हाँ. चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. आपको 6-पैक एप्स चाहिए जिम में जाकर, सर्टनली एप्स लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा नहीं आएगा. अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शोल्डर एक्सरसाइजेस कर रहे हो एंड यू फील सो दैट एप्स आ जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है. द सेम गोज एंड अप्लाइज इन दिस सिनारियो एज वेल कि आप एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट से ज़्यादा टाइम देंगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लड़ेंगे, जूझेंगे एंड सर्टनली आप उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. द ओनली थिंग ओवर हियर इज द लेबर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड. ठीक है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इनफैक्ट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क अस दिस पर्टिकुलर पार्ट कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. तो स्ट्रैटेजी 2-3 लेवल की होती है. फर्स्ट, एवरीडे स्ट्रैटेजी. सो आई थिंक आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो दैट आइडली यू शुड बी गोइंग इन द CPA फॉर्मेट. C stands for concepts. Once you are thorough in concept वाला पार्ट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसेप्ट के साथ साथ 1-2 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना. देन यू शुड गो इनटू द प्रैक्टिस मोड. तो फॉर एग्जांपल आप टाइम स्पीड डिस्टेंस कर रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स आपको अच्छी तरीके से आ गए और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर भी चुके हो. अब प्रैक्टिस वाला मोड आएगा जिसमें आपको वॉल्यूम्स ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एंड इट हैज़ टू बी ऑन द हायर साइड. वंस यू आर थॉरो विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा. लेकिन इसके बाद भी चीज़ रुकती नहीं है, बिकॉज अब आएगा
वो वाला क्वेश्चन जो वाकई में पेपर में आके आपको परेशान कर सकता है, जिसमें कुछ मल्टीपल कंसेप्ट्स हो सकते हैं इन्वॉल्व, कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो कि ट्रिकी हो थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज, या फिर उसमें कोई एक और कॉन्सेप्ट ऐड होकर आ रहा है, जिसको हम एडवांस कहते हैं. तो पहले आपने कंसेप्ट किया, फिर प्रैक्टिस किया, देन मूव टू द एडवांस लेवल. दिस इज द वे यू आर गोइंग टू बिल्ड अप ऑन ऑल द टॉपिक्स. तो ये हो गया स्टडी वाला पार्ट. तो वंस यू आर डन विथ वन पार्ट, देन यू शुड आइडली मूव टू द टॉपिक टेस्ट. और फिर टेस्टिंग वाला पार्ट आता है. टॉपिक टेस्ट के जस्ट बाद आपको लिखना पड़ेगा सेक्शनल टेस्ट, जिसमें आपके डिफरेंट सेक्शन है. तो वर्बल एबिलिटी एक अलग सेक्शन हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग एक अलग सेक्शन हो जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक अलग सेक्शन हो जाता है. इनफैक्ट एक टेस्ट और आपको लिखना चाहिए जो हम आइडली स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं सुपर ग्रेड्स में यहाँ पे, जिनको हम इंटरनल मॉक्स कहते हैं, जहाँ पर हम जितना सब्जेक्ट कवर हुआ है उससे रिलेटेड एक मॉक लिखने को उनको कहते हैं. सो आपकी क्या लेंथ एंड ब्रेथ पे कवरेज हो जाएगी. वंस यू डन विद दीज थ्री, देन यू मूव टू द फुल लेंथ टेस्ट. जब फुल लेंथ टेस्ट पे आप चले जाओगे तो 60% सिलेबस आपका हो जाए तो फुल लेंथ टेस्ट पे भी आप मूव कर लो. एंड टेस्ट करने के साथ साथ उस टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके बाद. ठीक है, मुझे ओवरऑल स्ट्रैटेजी समझ में आ चुकी है, बट मुझे मेरी मैथ्स को और सॉलिडिफाई करना है, कॉन्सेप्ट्स और सॉलिड करने हैं. तो डे टू डे बेसिस पे आप मुझे बताओ कि मेरी क्या एक्टिविटीज़ या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. मुझे पता नहीं क्यों एक वाकया याद आ रहा है कि सेम चीज़ एक स्टूडेंट के साथ हुई थी और उसने मुझे बिल्कुल इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन और पूछा कि यार सर आपने स्ट्रैटेजी तो बता दी, अब ऐसा बताओ कि सॉलिड हो जाए काफ़ी. सो आई वेंट टू माई मैथ्स टीचर आफ्टर दैट एंड उनसे मैं बैठ कर काफ़ी डेप्थ पे डिस्कशन किया कि यार स्टूडेंट ऐसा पूछ रहा है. तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी का नाम दिया था जो कि बहुत हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ मेकिंग अ टास्क टेबल. नाउ व्हाट इज़ टास्क टेबल? टास्क टेबल इज़ नथिंग बट मान लीजिए आपके पास 3-4 टॉपिक्स हैं और आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हो. तो आप क्या करो, टाइम एंड वर्क के मानो मैंने 50 क्वेश्चन उठा लिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस के, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, 25 क्वेश्चन उठा लिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के से मैं 50 क्वेश्चन उठा लिए. ये मेरी टास्क है इस हफ्ते की, और इस टास्क को आपको कंप्लीट करना है कम वॉट में, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हो उससे. यू वुड फाइंड दैट कि ये टास्क या तो पहले खत्म हो जाएगी, 5 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगी, फिर आप अपने आप को नई टास्क दे रहे हो, या तो जो आपने टास्क दी है वो थोड़ी हैवी रहेगी और मान लो 60 क्वेश्चन की आपने 75 सोचा था पहले, 15 क्वेश्चन रह गए. अब जो नेक्स्ट वीक की टास्क लिस्ट अपनी बनाओगे आप, ठीक है, उसमें उनको कैरी फॉरवर्ड करोगे और कंटिन्यू करोगे. कोशिश करना है कि आपका ये जो टास्क टेबल है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता हुआ चले. इससे होगा क्या, आपका एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपकी पकड़ भी बनी रहेगी. So this is the best strategy that was suggested to be one of my faculties. So तो ये टास्क टेबल में मतलब हम ऐसे ही करेंगे ना कि पहले हम इजियर सेट ऑफ क्वेश्चंस या इजी टॉपिक्स पहले रखे, फिर मीडियम, फिर हार्ड, या क्या? इसके में आपको चलना वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था CPA वाली स्ट्रेटजी पे, कंसेप्ट, प्रैक्टिस एंड एडवांस. तो जो आप बात कर रहे हो वो उसमें कवर हो जाएगा. सो व्हेन वंस स्टार्ट विद कंसेप्ट्स, देन मूव ऑन टू प्रैक्टिस मोड, देन मूव ऑन टू एडवांस मोड. हर टॉपिक को कंप्लीट करते जाओ, फिर टॉपिक टेस्ट लिखो. ओके, आई थिंक दिस प्रिटी मच कवर्स ऑल ऑफ इट. बट स्टिल अगर आपके पास कुछ भी और डाउट्स है जो आप स्पेसिफिकली अराउंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड राहुल सर से पूछना चाहोगे, मेक यूज ऑफ द कमेंट सेक्शन बिलो और मुझे बताइए कि आपके ऐसे कौन से डाउट्स हैं जो हमें अपनी एकेडमिक टीम से पूछवाने चाहिए. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स.